हेलो दोस्तों, देखिए जीके जीएस का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास करवा चुके हैं, तो पहला क्लास अगर नहीं किए तो आप लोग जाकर के जीके जीएस लिखा होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाकर के देख लीजिए पहला क्लास। ठीक है, ये दूसरा क्लास कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पेट्रोलियम की क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। ठीक है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया, मतलब कि ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये लोग मतलब जीके जीएस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जल्दी से मतलब इसको रिवीजन कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, देखिए यहाँ पे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, इसमें पूछा गया यही सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को जल्दी से इसको रिवीजन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति डॉक्टर BP वेणुगोपाल है। ठीक है, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी मतलब PG में है, BA में है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट आपको मिलता है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट हम इसी चैनल पे देते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आता है, नया अपडेट, तो आपको मतलब हम वीडियो बनाकर सूचना देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है बेसेक्टोमी। ठीक है, बेसेक्टोमी। महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टामी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है ना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टी सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। ठीक है, तो आप लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे भी पढ़िए, अगर नहीं पढ़िएगा मेरे से पढ़िए या किसी और से पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो आपको रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत ही मतलब कि अभी चल चुका है कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि देखिए 100 में से आपको 80 नंबर लाना होगा, तभी आप पास हो पाइएगा। ठीक है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। प्रोटीन पाचन होता है छोटी आंत में। ठीक है, भोजन का पाचन होता है एंजाइम द्वारा, मतलब भोजन पाचन में सहायता करता है एंजाइम। ठीक है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण है कैरोटीन। पर्णहरित उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया फैक्ट आपको बता रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, अगर एक बार से नहीं आपको मतलब याद हो रहा है तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, लेकिन देखिए ज़रूर, याद करिए आप लोग। ठीक है, कहीं भी पढ़िए ज़रूर। ठीक है, ये नहीं मत सोचिएगा कि ये छोटा चैनल है तो वीडियो को स्किप करके निकल जाइए। अरे पढ़िए, कहीं भी मतलब पढ़िए ज़रूर। ये छोटा चैनल है तो इससे मतलब कि आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई घाटा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बताइए, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑनोरोलॉजी। ठीक है, ऑनोरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काइलोलॉजी। ठीक है, मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिनटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। ठीक है, आप देखिए पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम। देखिए पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम, आप देखिए यहाँ पे देखिए पौधे का नाम है, इधर कुल है। ठीक है, तो देखिए आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च को सोलेनेसी के कुल में रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च को कौन सा कुल में रखते हैं, तो ये सोलेनेसी के कुल में रखते हैं। ठीक है, मूली, शलजम, सरसों, ये क्रूसीफेरी इसको बोलते हैं। तरबूज, खीरा, लौकी, करेला को कुकुरबिटेसी बोलते हैं। लहसुन, प्याज को लिलिएसी बोलते हैं। चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार को ग्रेमिनेसी बोलते हैं। नींबू, संतरा, बेल को रूटेसी बोलते हैं। ठीक है, इसको 2 बार आप वीडियो को
रिवीजन कर लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण आप पूछेगा इसमें कि ये क्वेश्चन में पूछता है कि इनमें से कौन सा तना है। जैसे पूछ देगा आलू बताइए कौन सा तना है या जड़ है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सबसे जितना भी हम फैक्ट करवा रहे हैं इसमें से 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, आप कोई एग्जाम दें, SSC MTS GD या स्टेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ये पूछा जाता है GK GS, ठीक है। चलिए बताइए, तना में हो जाएगा कंद, हो जाएगा प्रकंद, हो जाएगा सलकंद, हो जाएगा जिसको शकरकंद बोलते हैं, ठीक है। ये तना है। आप देखिए उदाहरण के लिए आलू है, ये जड़ है, ठीक है। उदाहरण है तना, सॉरी देखिए यहाँ पे ये तना में इतना चीज़ आ गया, ठीक है, ये तना में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ देखिए जड़ में कौन सा आ जाएगा, शंकु आकार, तर्करूपी, कुंभी रूप, ठीक है। इसका उदाहरण है गाजर, ठीक है। जड़ का उदाहरण है गाजर, मूली, चुकंदर, ठीक है। जड़ का उदाहरण है गाजर, मूली, चुकंदर। इसको शंकु आकार बोलते हैं, तर्कु रूपी रहता है या कुंभी रूप के रूप रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तना का उदाहरण है आलू, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, हल्दी, अदरक, प्रकंद है, ये तना का उदाहरण है। ये प्याज तना का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए शंकु आकार, ये जड़ का उदाहरण है गाजर, इसको मूली है, ये जड़ का उदाहरण है, चुकंदर जड़ का उदाहरण है, क्योंकि देखिए यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, इसको मतलब गाजर को शंकु आकार का बोलते हैं, ठीक है, ये दे दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, याद करिएगा। हम भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बहुत बढ़िया फैक्ट दिया है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, बताइए पौधे को नियंत्रित, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन 99% को पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सीन बोलते हैं उसको, ठीक है, ऑक्सीन। बौने पौधे को लंबा करने वाला सहायक हार्मोन जिब्रेलिन्स। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन, ठीक है। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक को, ठीक है, एब्सिसिक याद रखिएगा, ठीक है। चलते अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन नाम से जाना जाता है, फ्लोरीजेंस, ठीक है। अब देखिए विभिन्न विटामिन, रासायनिक नाम एवं उनके कमी से होने वाले रोग। देखिए ये बहुत बड़ा, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आपको बनता है सभी एग्जाम में। देखिए इसमें विटामिन का नाम है और इसको विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम क्या है और इससे होने वाला रोग क्या है। देखिए अब ये ध्यान से पढ़िएगा। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पूछ देगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम तो थायमिन है, और पूछ देगा इससे होने वाला रोग तो बेरी, इस प्रकार से, ठीक है। तो विटामिन ए की रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इससे होने वाला रोग है जीरोपथैलेमिया, इससे मतलब इसके कमी से होने वाला रोग है जीरोपैथेलमिया, ठीक है। चलिए विटामिन B1 का रासायनिक में थायमिन और इसके कमी से होने वाला रोग है बेरी, ठीक है। चलिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इससे कमी से होने वाला रोग है त्वचा का फटना, ठीक है। विटामिन B3 का नियासिन और पेलाग्रा, इससे रोग होता है, ठीक है, पेलाग्रा, इसके कमी से। B5 विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल और इससे होने वाला रोग है बाल सफ़ेद होना, ठीक है। B6 पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है इसका और इसके कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, ठीक है। देखिए B7 रासायनिक नाम है बायोटीन, ठीक है। और इससे B7 की कमी से होने वाला रोग बालों का गिरना, ठीक है। देखिए B11 यानी B11 का फॉलिक अम्ल रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल और इसके कमी से होने वाला रोग है पेचिस रोग, ठीक है। अब देखिए B12 का रासायनिक नाम है साइनोकाबलामिन और इसके कमी से होने वाला रोग है पांडु रोग, ठीक है। अब चलते हैं अगले फैक्ट पे। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इससे कमी होने वाले रोग है मसूड़ों का फूलना, ठीक है। इसी विटामिन सी से अगर विटामिन सी का कमी रहेगा आपके शरीर में तो मसूड़ों का फूलना ये रोग हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसके कमी से रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है, ठीक है। रिकेट्स बच्चों में होता है, ठीक है। विटामिन D2 से
रासायनिक नाम है विटामिन D2 का एर्गोकेल्सिफेरोल, एर्गोकेल्सिफेरोल। और इसके कमी से होने वाला रोग है हड्डी में दर्द, ठीक है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम है कार्लेकैल्सिफेरोल, और इसके कमी से होने वाला रोग है बालों का झड़ना, ठीक है। इसको 2 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। इसको याद करके जाइए, इससे 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए ये फैक्ट है कि जीवधारियों का आनुवंशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। जीवधारियों का आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को कहते हैं जीनोम कहते हैं, ठीक है। जीन को कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रोन, जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रोन। उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटॉन, ठीक है। उत्परिवर्तन का इकाई है म्यूटॉन। पुनः संयोजन की इकाई है रेकॉन। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में, ठीक है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में और असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो इतना फैक्ट था, और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अरे और फैक्ट है, देखिए और अभी बचा हुआ है इतना, चलिए ये भी करवाइए देते हैं, ठीक है। बहुत सारा फैक्ट अभी बचा हुआ है, हम सोचे अब ख़त्म हो गया, चलिए इसको भी हम करवाइए देते हैं, ठीक है। या अगले क्लास पे करवाएं। कितना मिनट का वीडियो गया? 11 मिनट का हो गया। चलिए अगले क्लास में करवाते हैं इसको, क्या कहते हैं? चलिए इसको करवा देते हैं, या अगले क्लास में करवा दें। चलिए अगले क्लास में करवाते हैं इसको, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। आप ये मत देखिए कि छोटा चैनल है तो इसको सब्सक्राइब क्या करें, ठीक है। ये देखिए कि आपको मतलब ज्ञान प्राप्ति हो रहा है यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो वो सभी मतलब आपका इस चैनल पे अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम का टेलीग्राम का लिंक दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसको जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे ये PDF जो है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो पढ़ाएं वो PDF वहीं पे मिल जाएगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।